नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकाडमी में। दोस्तों आज इस वीडियो में एसएससी जीडी का प्रश्न सेट 2 नंबर देखने वाले हैं और इसमें मैं आज आप लोग को 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। ऑलरेडी पार्ट मैंने इसका फर्स्ट भी प्रश्न सेट कराया हुआ है, अगर उसको वो नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जाके देख लीजिएगा और इसको भी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि टॉप 20 क्वेश्चन में आप लोग का स्कोर क्या रहा। विथ क्वेश्चन को डिटेल्स में देखेंगे तो यह क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस कर पाए। तो ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। जल्दी से सोचिए, हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यह शुरू हुई थी जनगणना। 1872 में भारत में जनगणना शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। फिर इसके बाद 1881 में देश में नियमित जनगणना शुरू हुई। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी नियमित जनगणना 1881 से। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछ ले, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तो 1951 हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। और नियमित जनगणना पूछ ले तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी नियमित, और 1872 में जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। पूछ ले आम चुनाव कब हुए थे, पूछ ले आम चुनाव कब हुए थे तो 1951 से 52 के बीच भी आम चुनाव हुए थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से लगभग ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। चलिए जल्दी सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना का क्रम क्या था। वर्ष 2011 में हुई जनगणना का क्रम क्या था, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। वर्ष 2011 में हुई जनगणना का क्रम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा देश की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं। देश की 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में हुई जनगणना का क्रम क्या था, तो देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट उत्तर देश 7वीं, 15वीं स्वतंत्र भारत और 7वीं थी। जनगणना की अवधि 10 वर्ष। भारत में जनगणना की अवधि है 10 वर्ष। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। पढ़ते हैं आगे, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है, जल्दी से सोचिए। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है, नाभिकीय संलयन से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सौर प्रणाली के खोजकर्ता किसे कहा जाता है। सौर प्रणाली के खोजकर्ता किसे कहा जाता है, जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए। ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, कोपरनिकस। बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन की तो E बराबर mc स्क्वायर समीकरण दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बात करें आइजैक न्यूटन ने तो इन्हें गति संबंधी कितने नियम दिए थे, गति संबंधी 3 नियम दिए थे। और कब दिए थे, 1687 में। पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें दिए थे। यह डेट याद रखिएगा, पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। सौरमंडल को ग्रहों की संख्या है 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, अरुण, वरुण। याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह कुल 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। बढ़ते हैं आगे, सूर्य में ऊर्जा का संगठक कौन कौन सी गैसें हैं। सूर्य में ऊर्जा का संगठन कौन कौन सी गैसों का है। सूर्य में ऊर्जा का संगठन
कौन कौन सी गैसों का है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम आने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम आने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध, मैंने मरकरी कहते हैं जिसे। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है? वरुण। और पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे पास पूछे शुक्र और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह पूछे तो वरुण। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकटतम तारे को क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे निकटतम तारे को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। प्रक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भोर या सांझ का तारा, इसे इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला उपग्रह बृहस्पति है 67। बुध और शुक्र दोनों ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। बात करें 18% में कितना शुद्ध होता है? तो 75% होता है 18 कैरेट में शुद्ध सोना। 18 कैरेट में कितना होता है? 75% होता है 18 कैरेट में शुद्ध सोना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोमोस और डीमोस उपग्रह किस उपग्रह के हैं जी? डीमोस और फीमोस दोनों उपग्रह किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो यह है मंगल के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बढ़ते हैं आगे, लाल अस्थि मज्जा का में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह स्थित है? किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह स्थित है? मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर मंगल और बृहस्पति। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर कहलाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर कहलाता है इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निकोबार द्वीप समूह कहलाता है इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, बोथ बीसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार की भूमि में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की भूमि में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम गुणवत्ता किससे मापते हैं? ऑक्टेन नंबर से मापते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय 82 पूर्वी देशांतर कहां से तय है? तो मिर्जापुर इलाहाबाद से तय है भारत का मानक समय। पढ़ते हैं आगे,
पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक। लास्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.852 किमी के बराबर होता है एक समुद्री मील। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, और 20 क्वेश्चन आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पर सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।